तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बन गई है। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मोदी के साथ 71 सांसदों ने और शपथ ली। कैबिनेट में कुल 30 मंत्रियों को शामिल किया गया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। गोधूली की बेला थी और बसंती शाम, और इस शाम में ये शपथ, और इस शपथ के साथ ही नरेंद्र मोदी ने इतिहास रच दिया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी पूरी दुनिया देख रही थी सबसे बड़े लोकतंत्र वाले देश की नीति नियंता को शपथ लेते हुए। संघ के प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति भवन में बैठे देख रहे थे कई राष्ट्रों के प्रमुख। देश देख रहा था नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेते हुए। अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। और इस शपथ के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहास रच दिया। ऐसा इतिहास जो नरेंद्र मोदी को पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समक्ष खड़ा कर रहा है। जवाहरलाल नेहरू के बाद पीएम मोदी दूसरे ऐसे नेता हो गए हैं जिन्होंने तीसरी बार लगातार सरकार बनाई है और तीसरी बार लगातार पीएम पद की शपथ ली है। 1962 के बाद ये पहला मौका था जब कोई नेता लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बना। प्रधानमंत्री के बाद बीजेपी सांसदों और सहयोगी दलों के सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली। जिस तरह से मोदी की तीसरी कैबिनेट बनी है उसमें सबको साथ लेकर चलने का भाव साफ नजर आता है। कैबिनेट देखकर अंदाजा लगाना आसान है कि गठबंधन सरकार को साथ लेकर चलने के लिए मोदी तैयार है। सुब्रमण्यम जयशंकर। मोदी को मिलाकर कुल 72 मंत्रियों ने शपथ ली। इनमें 30 कैबिनेट मिनिस्टर, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री हैं। मोदी की कैबिनेट में जातीय समीकरण को भी साधा गया है। देखा जाए तो कैबिनेट में सबसे ज्यादा 27 ओबीसी, 10 एससी और 5 एसटी शामिल हैं। शपथ से पहले पीएम मोदी ने सुबह राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वे अटल जी की समाधि और नेशनल वॉर मेमोरियल गए। मोदी ने अपने आवास पर संभावित मंत्रियों के साथ एक मीटिंग की। इस मीटिंग से ही साफ हो गया था कि मोदी की सेना में कौन कौन शामिल होने वाला है। इस बैठक में ही मोदी ने सभी नेताओं से 100 दिनों के रोड मैप पर बात की। बैठक में ही तय किया गया था कि आने वाले 100 दिनों में सरकार का एजेंडा क्या होगा, विकास के काम कैसे किए जाएंगे। यहाँ नेताओं को साफ लफ्जों में कहा गया था कि सबको विकास की दिशा में काम करना है और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य पर मजबूती से आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ समारोह भव्यता से भरपूर था। राष्ट्रपति भवन में लोगों का हुजूम उमड़ा था। कई राष्ट्रों के नेता इसके गवाह भी बने। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने मोदी को बधाई संदेश भिजवाया है। अब नरेंद्र मोदी की सरकार को आगे चलना है। देखना होगा कि साथियों को साथ कर मोदी की तीसरी बार की सरकार विकास के किन ऊंचाइयों को छूती है। दिल्ली से श्वेता सिंह, चित्रा त्रिपाठी, हिमांशु मिश्रा और अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो।